दोस्तों, किसी गांव में एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम धन्नू था। धन्नू आसपास के जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपने परिवार का पेट पालता था। किंतु अब वे सब जंगल वन ठेकेदारों ने खरीद लिए थे, जिससे धन्नू को अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई होने लगी थी। उसके परिवार को कई बार भूखे ही सोना पड़ जाता था। इस बात से वह और उसकी पत्नी बेहद परेशान रहने लगे थे। एक दिन धन्नू की पत्नी ने उससे कहा, अजी, ऐसे तो हमारा बिल्कुल भूखों मरने का दिन आ जाएगा। तुम कुछ और काम करना ही शुरू कर दो। हाँ भाग्यवान, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हमारे गांव में तो और कोई काम भी नहीं है जिसे मैं कर सकूं। धन्नू ने बड़ी मासूमियत से अपनी पत्नी से कहा, मेरी समझ में एक बात आ रही है जी, कि तुम शहर चले जाओ, वहां तो कोई काम अवश्य मिल जाएगा। पत्नी ने उसे सलाह दी। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन धन्नू की पत्नी ने 7 रोटियां नमक मिर्च लगाकर बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, ये 7 रोटियां हैं, इनमें से तुम रोज एक एक रोटी खाया करना। इस तरह 7 रोटियां 7 दिन चलेंगी। 3 दिन तुम्हें शहर में जाने में लगेंगे और शहर जाकर अगले 4 दिनों में तुम्हें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। शहर जाकर तुम खूब मेहनत करके काम करना और अपने परिवार के लिए खूब सारे पैसे कमा कर लाना। तब तक घर को मैं अपने आप संभाल लूंगी। तुम घर की तरफ बिल्कुल चिंतित ना होना। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर धन्नू अपनी पत्नी से रोटी लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। घने जंगल को पार करता करता शाम को जब धन्नू थक कर चूर हो गया, तो वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोटियों की पोटली खोलने से पहले अपने आप से बोला, ये 7 हैं। एक को आज खाऊंगा, आज मंगलवार है। एक को कल बुधवार को खाऊंगा, तीसरी को बृहस्पतिवार को खाऊंगा, चौथी को शुक्रवार को, 5वीं को शनिवार को, 6ठी को इतवार को और 7वीं को सोमवार को खाऊंगा। इस प्रकार सब खत्म हो जाएंगी। भाग्यवश जिस वृक्ष के नीचे बैठा धन्नू ये बातें कर रहा था, उसी वृक्ष पर 7 नन्ही नन्ही परियां विश्राम कर रही थी। उन्होंने जब लकड़हारे की बात सुनी तो वे डर गईं और सोचने लगीं कि यह आदमी तो हम सबको खा जाएगा। ये वृक्ष से नीचे उतरी और हाथ जोड़कर धन्नू के सामने खड़ी हो गई। 7 परियों के जैसी सुंदर कन्याएं उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं। अंतर केवल इतना था कि उन कन्याओं के पंख नहीं थे, वरना वे अपने रूप सौंदर्य में किसी परी से कम नहीं थीं। धन्नू ने स्वयं को संयत किया, फिर बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब उन 7 में से एक ने उत्तर दिया, हे मानव, वास्तव में हम परियां हैं। हमने इंद्रलोक में कुछ शैतानी कर दी थी, जिस कारण हमसे हमारे पंख छीन लिए गए और हमें 1 महीना पृथ्वी पर बिताने की सजा दी गई है। हम दिन भर जंगल में नाचती कूदती रहती हैं और रात को इस वृक्ष पर आकर आराम करती हैं। मेहरबानी करके हमें मत खाइएगा। अगर आपको कोई कष्ट हो तो आप हमें बताओ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उनकी बात सुनकर धन्नू पहले तो हैरान रह गया, फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया। फिर उसने अपनी गरीबी की हालत बताते हुए कहा कि वह शहर में नौकरी करके कुछ धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा है। धन्नू की गरीबी की हालत सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उस परी ने उसको पीतल की एक पतीली दी और कहा, हे मानव, तुम इस पतीली को ले लो और अपने घर जाओ। जब भी भूख लगे, इस पतीली में पानी भरकर जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा देना। चढ़ाते हुए जो तुम खाना चाहो वही अपने मुंह से कह देना, तो पतीली में वही भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। परी की आश्चर्यजनक बात सुनकर धन्नू लकड़हारे को अचंभा हुआ। उसने वह पतीली अपने हाथ में ली
और परियों का धन्यवाद दिया। फिर वे परियां तो पुनः उसी वृक्ष पर चढ़ गईं और धन्नु वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे रात हो गई। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, परंतु जल्द ही उसे वहां एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। धन्नु ने रात वहीं बिताने की सोचकर झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। धन्नु ने उससे वहां रात गुजारने की अनुमति मांगी। बुढ़िया ने धन्नु को वहीं ठहरने की अनुमति देकर अंदर बैठने को कहा। फिर वह उससे इतनी रात गए आने का कारण पूछने लगी। तब सीधे साधे धन्नु लकड़हारे ने अपनी सारी कहानी सुना दी। धन्नु की कहानी सुनकर जंगल में पड़ी बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि लकड़हारे की पतीली चुरा ली जाए तो वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। अतः जब धन्नु लकड़हारा सो गया तो बुढ़िया ने उसकी पतीली एक अन्य पतीली से बदल दी और स्वयं भी सो गई। सुबह उठकर धन्नु ने दूसरी पतीली उठाई और बुढ़िया से विदा लेकर वह अपने घर को चल दिया। वह खुश होता हुआ अपने घर जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने तो अपने पति को 7 दिन का खाना बना कर दिया था और शहर जाकर कुछ कमा कर लाने को उससे कहा था, परंतु वह तो दूसरे ही दिन वापस लौट आया। तब उसने आश्चर्यचकित होते हुए अपने पति से पूछा, क्यों जी, मैंने तो तुम्हें 7 रोटियां 7 दिन के लिए बनाकर दी थीं और तुम दूसरे ही दिन वापस लौट आए। क्या हम इसी तरह भूखे मरते रहेंगे? पत्नी के गुस्से को देखकर धन्नु ने उसे मजे ले लेकर सारी कहानी सुनाई और पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। पत्नी ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने चूल्हे में आग लगाई और धन्नु चूल्हे के पास बैठ गया। उसका मन दाल चावल खाने को कर रहा था। चूल्हे पर पतीली रखते समय उसने यह कह दिया। फिर परिवार के सारे सदस्य चूल्हे के पास आकर बैठ गए। काफी देर तक पतीली में पानी उबलता रहा। वह उबल उबल कर कम होता जा रहा था, लेकिन पतीली में दाल चावल का कहीं नामो निशान न था। बहुत देर तक जब यही कुछ चलता रहा तो उसकी पत्नी ने कहा, ए जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, कहीं दाल चावल पतीली में जल न जाए। कहो तो मैं चूल्हे से पतीली उतार लूं? हाँ भाग्यवान, अब तो काफी देर हो चुकी है, तुम पतीली को चूल्हे से नीचे उतार लो। जैसे ही धन्नु की पत्नी ने पतीली को पकड़कर चूल्हे से नीचे उतारी तो उसमें दाल चावल तो दूर, पहले जितना पानी भी नहीं था। यह देखकर धन्नु बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी पत्नी ने कहा कि अब वह सीधा शहर ही जाए, रास्ते में किसी के चक्कर में ना पड़े। धन्नु यह सोचकर कि परियों ने उसके साथ धोखा किया है, क्रोध में भरकर अगले दिन शहर की ओर चल दिया। अपनी पत्नी से उसने यही कहा कि इस बार वह शहर ही जाएगा, लेकिन धन्नु मारे गुस्से के उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहीं बैठकर उसने वही शब्द दोहराए। उसकी आवाज सुनकर वे परियां वृक्ष से नीचे उतरी और धन्नु से पूछने लगी, पतीली का क्या हुआ? तब धन्नु ने आक्रोशित होकर पतीली के विषय में सब कुछ बताया। धन्नु लकड़हारे की बात सुनकर उन्होंने उसे इस बार एक हाथ की चक्की दी और बताया कि चक्की में बिना गेहूं डाले भी अगर वह आटा निकालना चाहेगा तो निकल सकता है, और यदि उससे बनी बनाई रोटी निकालना चाहेगा तो वह भी उस चक्की से निकल सकता है। धन्नु ने परियों से वह चक्की ली और फिर से पहले की तरह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर से रात हो गई। अब घना जंगल होने के कारण वह उस समय आगे नहीं बढ़ सकता था, इसीलिए फिर उसी बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने के उद्देश्य से ठहर गया। उस रात बुढ़िया ने उसकी अच्छी अच्छी आव भगत की, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर उसके आने का कारण पूछा। सीधे साधे धन्नु लकड़हारे ने फिर अपनी कहानी उस बुढ़िया को सुना दी। बुढ़िया ने पहले की तरह ही धन्नु की चक्की चुराकर दूसरी वैसी ही चक्की रख दी। धन्नु सुबह को उठा, बुढ़िया से विदा ली और फिर चक्की उठाकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया। और जैसे ही धन्नु अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी आग बबूला होते हुए बोली, लगता है तुम फिर किसी की बातों में आकर शहर काम ढूंढने नहीं गए। धन्नु ने अपनी पत्नी के गुस्से को ठंडा करके फिर चक्की के विषय में बताया और चक्की चलाने लगा। भला चक्की चलाने पर उसमें से क्या निकलने वाला था? कुछ भी नहीं निकला। धन्नु की पत्नी को यह देखकर फिर बहुत तेज गुस्सा आया। वह बोली,
लगता है तुम्हारे साथ कोई दिल लगी कर रहा है और तुम्हें मूर्ख बना रहा है। अब तक तो तुम शहर भी पहुंच गए होते। जाओ, मेरा कहना मानो, शहर जाओ और इस बार पतीली और चक्की की जादू की कहानियां साथ लेकर नहीं लौटना। बस शहर जाना और कुछ कमा कर ही लाना। धन्नू लकड़हारा फिर गुस्से में भर गया और फिर उसी जंगल के उसी वृक्ष के नीचे जाकर चिल्लाने लगा, आज मैं तुम सातों को जरूर खाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज सुनकर वे सातों परियां वृक्ष से नीचे आईं और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी तथा बोली, हे मानव, हम भला तुम्हें मूर्ख क्यों बनाएंगी? हमने तुम्हें जो दोनों चीजें दी थी उनमें जादू की शक्ति थी। लगता है तुम्हारे साथ कोई और धोखा कर रहा है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम यहां से सीधे अपने घर जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते भी हो? हमें ठीक ठीक पूरी पूरी बात बताना। तब धन्नू लकड़हारे ने दोनों दिन बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने की आई। तब परियों ने कहा, हे मानव, हमें लगता है वह बुढ़िया लालची है और वही तुम्हें धोखा दे रही है। अब तुम ऐसा करो, हम तुम्हें एक डंडा दे रहे हैं और उस बुढ़िया के झोपड़े में जाकर डंडे से कहना कि जिसने भी तुम्हारी पतीली और चक्की चुराई है उसे पीटना शुरू कर दो, चाहे वो बुढ़िया हो या अन्य। फिर डंडा उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक तुम्हारी दोनों चीजें नहीं मिल जाती। डंडा लेकर धन्नू फिर से वहां से चल दिया तथा पहले की तरह आज भी वह बुढ़िया की झोपड़ी में गया। तब बुढ़िया के पूछने पर धन्नू ने जवाब दिया, जादू की चीजें लाने का क्या फायदा, क्योंकि जब मैं उन्हें घर ले जाता हूं तो वह काम ही नहीं करती। लगता है मुझे अपने दिन गरीबी में ही काटने पड़ेंगे। फिर बुढ़िया ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और दोनों झोपड़ी में सो गए। सुबह उठकर धन्नू लकड़हारा अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बुढ़िया उसे विदा करने बाहर तक आई। तब धन्नू ने डंडे को हाथ में लेकर कहा, हे मेरे प्यारे डंडे, जिसने मेरी चीजें चुराई हैं तो उसकी पिटाई शुरू कर दे। फिर क्या था, बस धन्नू का इतना कहना था कि वह डंडा उस बुढ़िया पर दनादन बरसने लगा। बुढ़िया भागकर जिधर भी जाती डंडा उसकी पिटाई करता हुआ उसके पीछे पीछे जाता। बुढ़िया धन्नू के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बेटे, दोनों चीज मेरे पास हैं, तुम उन्हें ले जाओ मगर अपने डंडे को रोको। फिर धन्नू लकड़हारे ने डंडे को रोक लिया और बुढ़िया से अपनी जादुई पतीली और चक्की लेकर अपने घर चला गया। फिर अपने घर जाकर उसने जादू से उन दोनों वस्तुओं का कमाल अपनी पत्नी को दिखाया, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे बेहद खुश हुए। अब वे आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, धोखा, फरेब, दगाबाजी यदि कोई व्यक्ति करता है तो ईश्वर उस व्यक्ति को दुनिया में इसकी सजा देता है। उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार भोले भाले धन्नू लकड़हारे को उस बुढ़िया ने धोखा दिया और उसको अपने करने का फल वहीं मिल गया। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे।